जब भी हम आकाश को अपनी पृथ्वी से देखते हैं तो हमें इसकी विशालता का पता लगता है, किंतु हमारे ब्रह्मांड में इसकी विशालता अनंत है। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की सीमा हमारे सोच से कई गुना अधिक है। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह पाए जाते हैं, किंतु मैं आपको ऐसे ग्रह के बारे में बताऊंगा जिसे वैज्ञानिक बौना ग्रह कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं बौना ग्रह आखिर में किसे कहते हैं। बौना ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के कक्ष में मौजूद होता है, लेकिन यह कोई उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। सामान्यतः बौने ग्रह मरकरी से छोटे होते हैं। बौने ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि वह क्षुद्र ग्रहों के विपरीत गोलाकार होते हैं, और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना होता है कि यह अपने आप को हाइड्रोस्टेरिक इक्विलिब्रियम यानी गोल आकार में बनाए रख सकता है। हमारे ब्रह्मांड में बौने ग्रहों की संख्या अनगिनत है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ ग्रहों को बौने ग्रहों की श्रेणी में डाला गया है, जिसमें प्लूटो, सेरस, इरिस, मेकेमेके, होमिया शामिल हैं। बौना ग्रह को 2006 में सूर्य की परिक्रमा करने वाले वस्तु के 3 तरह के वर्गीकरण के बाद अपनाया गया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा यह बताया गया कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स उस पिंड को कहा जाएगा जो 3 पॉइंट पर खरा उतरेगा। पहला वह सूर्य के कक्ष में हो। दूसरा नंबर, उसका इतना द्रव्यमान हो कि वह खुद को हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम यानी गोल आकार में रख सके। तीसरा नंबर, उसका कक्षा अपने आसपास के वस्तुओं से साफ हो। सन 1801 में एस्ट्रोनॉमर्स ने मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच अन्य पिंडों की खोज की और इसमें से कुछ को बौना ग्रह घोषित कर दिया। परंतु 1851 में जब ग्रहों की संख्या 23 के करीब पहुंच गई तो एस्ट्रोनॉमर्स ने छोटे पिंडों के लिए एस्ट्रॉइड शब्द का प्रयोग किया और उसे प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया। जब 1930 में प्लूटो की खोज हुई तो एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह में शामिल कर दिया। लगभग 50 सालों तक यह ग्रह की श्रेणी में रखा गया, परंतु 2006 के बाद प्लूटो को फिर से बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया।